माय ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ शिमला नाइट, मतलब शिमला में कैसी रात होती है। आप तो मतलब रात तो हर जगह होती है, पर मैं दिखाऊंगी आपको बाहर अपने शिमला में। तो ये छोटा सा ब्लॉग होने वाला है हमारा, इसमें ज़्यादा खास नहीं है। और क्या बोलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है मेरे ब्लॉग में। बस ये बताऊंगी मैं आपको कि रात को हमारा शिमला कितना प्यारा लगता है। तो वैसे तो आपने मेरे सबसे पहले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा, किसने नहीं देखा होगा। तो जैसे कि अब हम बताऊंगी मैं आपको कि यहाँ पे शिमला में रात कैसी होती है। तो रात तो एक जगह हर जैसी होती है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। रात को इतना प्यारा वो लगता है यहाँ पे कि बहुत प्यारा। तो थोड़ी देर तो वेट कराना पड़ेगा। फिर रात तो हो गई है वैसे, तो यहाँ तो हम तो खाना भी खाने लग गए हैं। तो यहाँ मैं बताती हूँ आपको कैसे होता। मेरी मम्मी पापा मतलब कल मेरा व्रत है, तो कल लास्ट नवरात्रा तो नहीं है, पर हमारे यहाँ पहले पूछ लेते हैं 8 जो बोलते हैं। फिर वहाँ पे तो देखिए मम्मी मेरा भाई तो खाना खा रहे हैं और पापा भी देख सकते हैं खाना। तो पापा भी खाना खा रहे हैं। और आज मम्मी और पापा बाजार गए थे। फिर जैसे पापा मेरी बीड़ी पीते हैं ना, तो उनके लिए लेके आए थे इसमें। और ऐसे भी ये कितनी बार ले आए हम, फेंकने तो बीड़ी नीचे है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं ना, पड़ी तो तब भी नीचे ये बीड़ी। नीचे लाने का क्या फायदा हुआ मम्मी, बताना जरा। आपको बाहर का शिमला दिखाई देती हूँ। देख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे ना 2 जगह ना शादी है, मतलब आपको दिखेगा नहीं, पर हल्का फुल्का दिख रहा हो तो। यहाँ पे ये देखो 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 गाइस, आपने अब देख ही लिया होगा कि यहाँ शादी है। देख सकते हैं आप। जब हमारे शिमला में शादी होती है, जैसे गांव में होती है ना, जैसे चलो मान लिया हद से 3 दिन की क्या 4 दिन की, यहाँ पे शादी होती है ना, तो कुल 8 दिन तो होते ही होते हैं। देख सकते हैं कितना पैसा वेस्ट करते हैं हम शिमला में। जैसे हर दिन, जैसे हल्दी है ना, तो हल्दी के दिन ही ना हमारे पता पूरे जितना बड़ा घर है, जैसे मान सकते हैं नहीं, पूरी बिल्डिंग मेरी अंधेरा है इस टाइम, दिखेगा नहीं। जैसे पूरी बिल्डिंग को ना लाइटों से सजा देंगे, अलग अलग कलर की लाइटें लगा देंगे। फिर डेक ले आएंगे 6-7 दिन की, 6-7 दिन की। तब तो फिर डीजे ले आएंगे, बहुत कुछ होता है ना। फिर हम डीजे ले आएंगे, बहुत कुछ होता है यहाँ पे अलग अलग तरीके। पर मैं तो हूँ नहीं यहाँ की लोकल। जब जो यहाँ के लोकल, जैसे मेरी दोस्त है निकिता है, आरुषि है। आरुषि का घर तो यहीं है, इधर वाली साइड जो है ना, यहाँ पे इसमें से एक ही घर होगा उसका भी। सोनाक्षी का भी है कईयों का, उसका घर भी। और हिमानी का घर तो इस तरफ को है, थोड़ी सी जंगल में था। जंगल तो नहीं है, विजयनगर साइड को इधर को। और क्या बोलते, कशिश का घर भी इधर को है ना, आरुषि के घर के साथ। आरुषि के घर के साथ ही इधर को है शायद, इधर को। हाँ इधर को ही है उसका घर, है ना। तो बस मेरी सारी फ्रेंड है, मतलब यहाँ फेस टू फेस। निकिता जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ना, उसका घर वहाँ टॉप पर, टॉप इधर ये जो लाइट जली हुई है ना, ये उसका घर ही है। मतलब थोड़ी सी हल्की हल्की दिख रही होगी ये वाली, ये उसका घर है ना। तो निकिता का घर भी, सारी फ्रेंडों का फेस टू फेस ही है घर। पर कुछ है जो इनका घर, मतलब जो हिमानी है, जैसे बेस्ट फ्रेंड होती है, जैसे निकिता मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर वो है, तब बेस्ट फ्रेंड है, पर उससे भी ज़्यादा अच्छी है वो मेरी हिमानी जैसे ना। और हिमानी के बाद आती है आरुषि, वो भी बहुत अच्छी है। और आज क्या बोलते, आज हमारे स्कूल में फंक्शन था, तो अलग अलग स्कूल के बच्चे आए थे, जैसे 10th +2 +1। फिर क्या बोलते, बस वही है। और हमारे स्कूल में मैंने जैसे बताया फंक्शन था, तो वहाँ पे अलग अलग, तो हम जैसे ना बहुत वो होती थी, बहुत वो थी हमें कि हम देख के आते हैं कौन है कैसा आया।
फिर हमारा ऑडिटोरियम जो होता है, मतलब ऑडी बोलते होंगे शायद आप लोग, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, तो काफ़ी बड़ा है। तो स्टेज पे हम खिड़की से झाँक झाँक के देख रहे थे ऐसे करके। तो एक दिन हमारे स्कूल में फंक्शन था ना, तो अब नए प्रिंसिपल आए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है जैसे मैंने बताया था आपको, पर मन नहीं लगता। हमारे पिछले वाले प्रिंसिपल जो थे ना बहुत अच्छे थे। तो हमारा ना 6 से लेकर +2 तक है हमारा स्कूल, तो फिर +2 तक है ना हमारा स्कूल। तो फिर बस इतना ही है। जैसे ना देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए, ये शादी वाला घर है। ये नहीं, ये छोटा सा दिख रहा होगा, ये बिल्कुल ये हाँ, ये जिस तरफ मेरी उंगली है, ये वाला, ये शादी वाला घर है। इससे ऊपर भी शादी है, देखिए थोड़ी सी लाइट चमक रही है ना, ये वाली कौन सी है, ये नहीं, कहाँ यहाँ है, देखिए वहाँ पे थोड़ी जगमग जगमग हो रही है ना लाइट। ये जो एक तो ये ज़्यादा नीचे ही हो गया घर है ना, फिर उसे थोड़ा सा ऊपर ही डायरेक्शन में ये वाला, जहाँ पे ब्लू रेड कलर की लाइटें हैं, वहाँ पे दो जैसे नहीं यहाँ शादी होती है, जैसे हमारा घर यहाँ फेस टू फेस ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा होता है, तो यहाँ तक हमारे घर तक सुनाई देती है। तो रात को पूरे 5 बजे जैसे मैं टॉयलेट करने के लिए उठती हूँ ना मैं, जैसे तो फिर क्या बोलते हैं, उठती हूँ, सुनती हूँ ढोल की बज रही है, ढोल बज रहा है और म्यूज़िक बैंड वगैरह सब बज रहे थे। फिर मैं उठी ना, फिर 7 बजे से हमारा ना 9 बजे का स्कूल होता है, हम 7 बजे पूरे उठ जाते हैं हम, 7 बजे तक रेडी, क्योंकि नवरात्रे चले हुए हैं। फिर मैंने व्रत रखे हैं तो हर रोज़ तो नहाना ही पड़ता है। ये मैं सोचना कि मैं हर रोज़ नहाती नहीं हूँ, पर जैसे ना एक दिन छोड़ के नहाती हूँ मैं, मुझे ना कंटाल आता है नहाने का। भाई ऐसे ही हमारा सिस्टम ही है कि हम एक दिन छोड़ के नहाते हैं, है ना। फिर क्या बोलते हैं, जैसे ना नवरात्रि तो मुझे हर रोज़ सुबह नहा के पूजा करनी पड़ती है। फिर नहाने के बाद ना फिर हम स्कूल के रेडी होता है, फिर ऊपर हमारी दोस्त आती है ना, ऊपर रोड है, फिर वहाँ से हम सब साथ जलते हैं ऊपर को, फिर जाते हैं हम। देखिएगा ब्लू कलर की लाइट चमक रही है ना, ये वाली, ये है वो शादी का, देखते हो नीचे इससे एक उससे ऊपर। तो फिर क्या बोलते हैं, बस इतना ही है। फिर जैसे ना बस मैं आपको बता रही थी कि हमारे नाइट में शिमला कैसे लगता है, ये देखिए रात को तो जैसे ना बर्फ़ पड़ने लगेंगे, आपको बर्फ़ का ब्लॉग दिखाऊंगी। अभी तो जैसे अक्टूबर चला हुआ है, फिर अक्टूबर में इतनी ठंडी होती, दिसंबर में भी होती है पर इतनी ठंडी, दिसंबर में जब बारिश पड़ती रहेगी, मौसम धुंधला धुंधला हो जाएगा। फिर जनवरी में जब नया साल होगा उस दिन नहीं होगी बारिश, क्योंकि नए साल के दिन मेरे पापा का बर्थडे होता है, मेरे पापा की एनिवर्सरी होती है, बहुत सारे फंक्शन होता है, नया साल होता है। फिर नए साल के दिन तो इतना होगा नहीं, फिर फरवरी में नहीं, नए साल जनवरी में ही ना 6-7 तारीख के बाद ना यहाँ बर्फ़ का मौसम हो जाएगा। और इस बार तो पहले से ही इतनी बर्फ़ शुरू हो गई यहाँ, मतलब बर्फ़ नहीं, इतनी ठंड शुरू हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तो पड़ेगी बर्फ़, क्योंकि पिछली बार तो पड़ी नहीं थी हमारे शिमला में बर्फ़। कुछ जो ऊपरी इलाका था ना वहाँ पड़ गई थी, तो यहाँ नहीं पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ना हम इतने डाउन में भी नहीं है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, पर तब भी यहाँ ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी थी। जैसे ना हल्की हल्की जब बारिश के साथ ना आती थी तो जम नहीं रही थी बर्फ़, जैसे हर साल जमती है। और पिछले साल तो ना रात हो गई, ऐसे घनी रात हो गई, पर तब भी ना चांद नज़र आ रहा, क्योंकि इतनी बर्फ़ पड़ गई थी। फिर मेरे पापा जैसे ड्यूटी जाते हैं तो उनके ना जैसे इतना बड़ा पैर, मतलब पैर तो इतना बड़ा ही होता है, इतना पैर है, तो फिर ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ गई थी वहाँ पिछले साल, यहाँ पिछले साल, क्योंकि पिछले साल तो पड़ी नहीं। फिर उस टाइम तो कोरोना वायरस भी चल रहा था, तो हम तो वैसे भी घर से बाहर नहीं आते थे, तो कोरोना वायरस में तो हमने फिट्टू से मज़े काटे। उस टाइम मैं मोटी हो गई थी, अब पतली होगी। ऐसा तो ही नहीं होता, पतले नहीं होना था, मुझे मोटा होना था। जब भी मैं अपने गाँव जाती हूँ मेरी नानी बोलती है कोई लड़की भी नज़र आ जाएगी ना, चाहे वो कितनी मोटी हो, चाहे कितनी मोटी हो, इसकी तरह क्यों नहीं है तू, ऐसी होनी चाहिए। मैंने क्या, ओ भाई जब मेरा मन ही नहीं है ऐसा होने का, तो मैं कैसे हो जाऊँ, चाहे मैं कितना ही खा लूँ। वैसे भी मेरी नानी जब मैं वहाँ जाती हूँ ना गाँव, तो धनाधन खिलाती रहती है, ले ये पी ले, ये भी दूध पी ले, जैसे ना हमारे यहाँ दूध बनता है ना ज़्यादा गाय का, तो वैसे ही ले दूध पी ले। तो गाइस चलो हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा काफ़ी रात हो गई है, 10 बज गए हैं। मैं आपको दिखाने के चक्कर में ये देखिए लास्ट व्यू देख लो, बस यही है। तो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे नेक्स्ट डे। अब तो चलो रात हो गई है, तो बाय गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक